क्या सदियों पुरानी सभ्यता के प्रमाण आखिरकार न्याय की कसौटी पर अपनी पहचान वापस पा रहे हैं? धार की भोजशाला, जिसे हिंदू समाज मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता आया है, उसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मंदिर माना। अब इस फैसले की चुनौती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। एक और आस्था, इतिहास और पुरातात्विक साक्ष्य हैं, तो दूसरी ओर फैसले को पलटने की कानूनी कोशिश। आखिर भोजशाला विवाद अब किस निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर अब कानूनी लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर माना गया था। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी और निजाम पाशा ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाओं में तकनीकी कमियां दूर करने के बाद मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का भरोसा दिया। गौरतलब है कि मस्जिद की देखरेख करने वाले काजी मोइनुद्दीन और अन्य पक्षकारों ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दूसरी ओर हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। इसका मतलब है कि अदालत इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले हिंदू पक्ष की दलील भी सुनेगी। अब बात उस फैसले की जिसने इस विवाद को नई दिशा दी। 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा था कि विवादित भोजशाला कमाल मौला परिसर का धार्मिक स्वरूप भोजशाला का है और ये देवी वाग्देवी यानी मां सरस्वती को समर्पित मंदिर है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि यह परिसर 11वीं सदी का संरक्षित स्मारक है, जिसे प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षण प्राप्त है। अदालत ने 7 अप्रैल 2003 के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को यहां शुक्रवार की नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। साथ ही अदालत ने कहा था कि अगर मुस्लिम समुदाय चाहे तो राज्य सरकार से जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग भूमि आवंटित करने की मांग कर सकता है। हाईकोर्ट ने परिसर के प्रशासन और प्रबंधन का निर्णय केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर छोड़ दिया था। दरअसल हिंदू समुदाय इस स्थल को भोजशाला और मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है। मान्यता है कि परमार वंश के राजा भोज ने धार को संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया था और भोजशाला उसी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। वहीं मुस्लिम पक्ष इस परिसर को कमाल मौला मस्जिद के रूप में पहचानता है और इसी आधार पर अपने अधिकार का दावा करता है। विवाद ने नया मोड़ साल 2022 में लिया, जब एक हिंदू संगठन ने हाईकोर्ट में वैज्ञानिक सर्वे की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। इसके बाद 11 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने 22 मार्च से 30 जून 2024 तक वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया। ASI की सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया कि मौजूदा ढांचा पहले से मौजूद मंदिर के अवशेषों पर विकसित हुआ। रिपोर्ट में शिलालेख, मूर्तियों के खंडित हिस्से और स्थापत्य अवशेषों को इसके प्रमुख आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया। साथ ही कहा गया कि वर्तमान मस्जिद का निर्माण कई सदियों बाद हुआ था। यही रिपोर्ट बाद में हाईकोर्ट के फैसले में भी महत्वपूर्ण संदर्भ बनी। अब इस पूरे मामले पर देश की नजर सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी है। एक तरफ इतिहास, पुरातत्व और दस्तावेजी साक्ष्यों की व्याख्या होगी, तो दूसरी तरफ मजहबी अकीदत पर भी कानूनी बहस चलेगी। अब देखना होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत इस बहुचर्चित और संवेदनशील विवाद में आगे क्या रुख अपनाती है और क्या हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगाती है या फिर नए सिरे से पूरे मामले की कानूनी पड़ताल का रास्ता खोलती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।